नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां कृषि विभाग में तबादलों में अनियमितता के बाद अब एक और अनियमितता सामने आई है और सरकारी धन का विभिन्न योजनाओं में बंदरबाट हुआ है। विभिन्न योजनाओं में 122 करोड़ से ज्यादा का बंदरबाट किया गया है और डीबीटी के माध्यम से कृषि विभाग के पोर्टल से लाभार्थियों को भुगतान होना चाहिए था और सीधे फर्म के खाते में भेज दिया गया पैसा। शासन आदेश को ताक पे रख के यहां भुगतान किया गया और योजना अधिकारी और कृषि निदेशक भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं। तो सरकारी पैसे का बंदरबाट यहां हुआ है। विभिन्न योजनाओं में 122 करोड़ से ज्यादा का बंदरबाट किया गया। डीबीटी के माध्यम से कृषि विभाग के पोर्टल से होना चाहिए था भुगतान, लेकिन सीधा फर्म के खाते में भेज दिया गया और शासन आदेश को ताक पे रख के यहां भुगतान किया गया है। तो कृषि विभाग में तबादलों में अनियमितता के बाद अब एक और गड़बड़ी सामने आ रही है और योजनाओं में बंदरबाट का मामला सामने आ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, एक के बाद एक, पहले तबादलों में गड़बड़ियों की बात आई, अब योजनाओं में यहां बंदरबाट की बात आ रही है। ये क्या मामला है पूरा? बिल्कुल, देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि पहले तबादलों में कहीं कहीं अनियमितताएं जो सामने आई, गड़बड़ी सामने आई, जिसको लेके जब पीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में सारी बातें आई तो उन्होंने जांच कमेटी बैठाई और जांच में जब सारी चीजें निकल के आई, दोषी पाया गया तो इस पर सख्त कार्रवाई की। लेकिन इसके बावजूद जो है इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई पीएम योगी आदित्यनाथ हर चीज यानी चाहे भ्रष्टाचार हो, गबन हो या फिर धोखाधड़ी हो या गड़बड़ी हो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अफसर जो है वो बिल्कुल मनमाने हो चुके हैं। कहीं कहीं वो सुधरने के नाम ले रहे हैं। कृषि विभाग में एक नई चीज सामने आई है कि किसानों यानी कि जो अन्नदाता है उनका अन्न भी खाने में पीछे नहीं हट रहे अफसर, यानी कि अन्नदाता के पेट पे भी लात मारने में अफसर जो है गुरेज नहीं कर रहे हैं। कृषि विभाग में नया मामला ये सामने आया है कि जो किसानों को डायरेक्ट भुगतान उनके किसानों के खाते में कई विभिन्न योजनाओं के तहत डायरेक्ट भुगतान किया जाना चाहिए था, वो डायरेक्ट भुगतान न करके फर्मों के खाते में भेज दिया गया। जबकि जो ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत ये भुगतान किया गया तकरीबन 122 करोड़ से ज्यादा का, कहीं के हेरा फेरी गड़बड़ी या फिर कहे कि बंदरबाट जो किया गया वो सीधे किसानों से जुड़ा मामला किसानों के खाते में भेजा जाना चाहिए था। लेकिन जो निदेशक है, जो अपर निदेशक है, यानी कि जो अफसर है, जो मनबर अफसर हो चुके हैं, जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं, वो कहीं न कहीं फर्मों के बीच में लिया, जबकि शासनादेश से कहता है, यानी कि अपर मुख्य सचिव जो है कृषि विभाग के देवेश चतुर्वेदी, उन्होंने साफ तौर पर शासनादेश दे रखा है कि डायरेक्ट जो है किसी भी फर्म में या किसी भी फर्म में कतई भी किसी भी तरीके से भुगतान जो नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट जो है किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जो प्राइम न्यूज के पास जो पत्र है, जो प्राइम न्यूज के पास सबूत है, उसके सबूत में साफ तौर पर दिखता है कि अधिकारियों ने सिर्फ बंदरबाट करने के लिए फर्मों को अधिकारी बीच में लेके आए और कहीं न कहीं कोतवाली से कृषि विभाग के पोर्टल पर नहीं बल्कि सीधे फर्मों को जो है वो भुगतान कर दिया गया। अगर ये अंतर देखा जाए तो 122 करोड़ से ज्यादा का घोटाला जो है ये कहीं न कहीं सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको थोड़ा राजेश बताना चाहेंगे कि आखिरकार योजना क्या है। ये केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलजुल कर किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसमें अगर हम बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी योजना, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, उसके तहत केंद्र के किसानों के खाते में पैसा भेजना चाहिए था। उसके पैसे से बंदरबाट जो हुआ है, जो पीएम किसान आप ऊर्जा सुरक्षा योजना या फिर कहेंगे पीएम कुसुम योजना जो है, वो उसके तहत केंद्र के किसानों को सीधा लाभ देना चाहिए था, लेकिन उसके पैसे में भी बंदरबाट हुआ। केंद्र के फर्मों को बीच मिला के उन फर्मों को पैसा दिया गया है, ना कि किसानों को सीधे पैसा दिया गया। CGRI योजना, ये भी एक बड़ी योजना है जिसके तहत किसानों को केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लाभ देती है, लेकिन वो लाभ जो है वो किसानों को न देके अपने फर्मों के, यानी कि जो उनके जेबी फर्में हैं उनको केंद्र के अधिकारियों के द्वारा कर दिया गया। प्रमाणित बीजों का अनुदान की योजना थी, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी किसान योजना थी, यानी कि किसानों को जो किसान प्रशिक्षण पा चुके हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए केंद्र की योजना थी, उस योजना के पैसों को बंदरबाट कर दिया गया। और ये जो है वो कहीं न कहीं जो निदेशक है कृषि विभाग के, जो इन योजनाओं के योजना अधिकारी हैं,
उनकी देखरेख में कहीं कहीं पूरी तरीके से हुआ है। और जाहिर सी बात, एक चीज और बता दूं राजेश आपको कि अगर इस भ्रष्टाचार की, इस बंदरबाज की जानकारी जिस दिन मुख्यमंत्री को होगी तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जो है काफी सख्त लहजा जो है अपनाएंगे, कड़ा एक्शन जो है लेंगे। सिर्फ उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जो कि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, किसानों को बढ़ाने के लिए, किसानों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए संकल्प लेती है, वादे करती है। लगातार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की समस्याओं को लेके कहीं कहीं गंभीर होते हैं। किसानों को लेके, किसान की जो योजनाएं हैं उनको लेके कहीं कहीं समीक्षा बैठकें करते हैं और साफ तौर पर खुले मन से कहते हैं कि किसानों को आगे बढ़ाना है, किसानों की उन्नति जो है वो करनी है। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी जो है वो किसानों का जिस तरीके 122 करोड़ रुपया हड़प कर गए, हजम कर गए हैं, जाहिर सी बात है कि बड़ा घोटाला है, बड़ा बंदरबाज है। बिल्कुल बड़ा घोटाला है। और दिवाकर, चूंकि आपने भी ठीक कहा, इस बात का जिक्र किया कि किसानों की आय बढ़ाने की बातें होती हैं, किसानों की जीवन शैली कैसे बेहतर की जाए इस पे बातें होती हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़े इस पे जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो उनके हक पे डाका डाल रहे हैं, तो जरूरी है कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो या एक नजीर बने जो दोबारा इस तरह की हरकत ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, ये कोई संदेह नहीं। और इस बारे में कोई उम्मीद ही मुख्यमंत्री की तरफ नहीं उठा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन सब की जानकारी हो। बिल्कुल नहीं, उनको जानकारी कतई नहीं। और जिस दिन उनको जानकारी हुई, ये भी सभी जानते हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि जिस दिन उनको इस बात की जानकारी हुई, देखिएगा कड़ा एक्शन जो होगा। और जो ये भ्रष्टाचारी अफसर है, जो ये बंदरबाज करने वाले अफसर है, जो अन्नदाताओं के हक का पैसा खाने वाले अफसर हैं, उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के पास ये कागज आया है और जिसमें 122 करोड़ से ज्यादा की अनियमितता, गड़बड़ी या फिर चाहे घोटाले या चाहे भ्रष्टाचार या चाहे बंदरबाज जो की गई है, कहीं कहीं बड़ा घोटाला जो है ये है। और जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी है कृषि विभाग के, चाहे वो निदेशक हो चाहे अपर निदेशक हो, वो सभी कहीं कहीं इस घोटाले में शामिल है। और जिस दिन इसकी जांच होगी सभी कहेंगे, सभी के जो गले हैं वो फंदे में फंसते हुए जरूर नजर आएंगे इस भ्रष्टाचार के। बिल्कुल। और दिवाकर, इन दिनों कुछ इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, पहले तबादलों में भी कई आई, उसको लेकर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, उसके बाद वहां पे नकेल कसी गई, तो अब यहाँ पे सरकारी योजनाओं में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि बंदरबाज कर लिया। तो क्या अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी, प्रशासनिक अफसर हैं जो ये नहीं जो समझ पा रहे कि शासन में कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, अगर उन तक मामला पहुंचा तो फिर एक्शन क्या होगा, कार्रवाई होगा? बिल्कुल देखिए, अभी भी कुछ अफसर ऐसे हैं जिनके रगों में जो भ्रष्टाचार उनकी खून जो है वो दौड़ रहा है, उनकी नसों में, वो खत्म नहीं हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने देखा होगा कि जब भी उनके संज्ञान में कोई ऐसी चीज आती है वो तक एक्शन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा प्रदेश जहाँ के डीजीपी को काम की लापरवाही में हटा दिया गया। किसी भी प्रदेश में कभी भी डीजीपी को काम की लापरवाही नहीं हटाया गया। तो सीएम योगी अपने सख्त और कड़े निर्देशों और एक्शन की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अफसर हैं जो कि भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, गुरेज नहीं कर रहे हैं। जो सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको फलीता लगा रहे हैं। और कृषि विभाग में जो मामला सामने आया है राजेश, जाहिर सी बात है कि वो वही है कि भ्रष्टाचारी अफसर जो है वो कहीं से अपनी जेब भरने के लिए कोई भी हद जो है वो पार करने से आ रहे हैं। लेकिन किसानों का पैसा खा जाना, जो किसान जो है वो आपको अन्न देता है, आपके परिवार को अन्न देता है, जिससे कहीं की आपकी जिंदगी चलती है, आप उसी किसान का पैसा डकार जा रहे हैं। तो इससे शर्मनाक और इससे एक प्रकार देखा जाए कि गलत बात क्या होगी कि आपको जो जीवन दे रहा है आप उसी का पैसा जो है वो डकार जा रहे हैं। और ये अफसर जो है कृषि विभाग के, जाहिर सी बात है कि उन्हीं किसानों का पैसा खा रहे हैं जिनके वजह से वो आज जीवित, जिनकी वजह से आज उनसे उनके परिवार का पेट भर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं के कृषि विभाग में जो 122 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, अगर उसकी जांच हो जाएगी तो हो सकता है कि घोटाला और भी बड़ा हो। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 122 करोड़ के बंदरबाज की बात सामने आ रही है। चलिए दिवाकर, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे योजना में बंदरबाट का मामला सामने आ रहा है और बड़ा घोटाला जो है उसकी सुगबुगाहट इसमें दिखाई दे रही है।